चलिए आज हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत, मशहूर अदाकार, टैलेंटेड अदाकार, जो मैन ऑफ स्टाइल है, जिनकी शनाख्त स्टाइल से होती है। अगर वो हीरो है, अगर स्टाइल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मगर जब एजाज खान साहब का नाम आता है तो साथ साथ जहन में इनके अलग अलग रूप और अलग अलग अदाकारी इनके अंदर में कूट कूट के भरी हुई है। आप जान सकते हैं बिग बॉस में जो भाई को भाई कहते थे और सलमान खान को मुतवज्जा जो करते थे, सबसे ज्यादा उस सीजन बिग बॉस, आई थिंक वो सीजन 7 ना, सीजन 7 में सबसे ज्यादा जो मशहूर हुए, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुए, वो नाम नामी था, इसमें ग्रामी था, जनाब एजाज खान साहब का। आपका सरप्राइज चैनल में इस्तकबाल और स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कोलकाता के लोगों, आमी तो माँ के बालों वासी। क्या बात है, बहुत खूब। रसगुल्ला और बिस्टू दही मैंने खा लिया है। वाह वाह, वेरी गुड, क्या बात है। और काफी अच्छी कूल सिटी है जी। 1 मिनट बोल के 1 घंटे में आते हैं। सो अच्छी सिटी है, लोग लाइफ जी रहे, आराम से रह रहे और बहुत कोऑपरेटिव एक दूसरे से है। लोग धीरे धीरे चल रहे, आराम से चल रहे, जिंदगी जी रहे, वही जरूरी है। आपकी मुस्कुराहट ही अदाकारी नजर आ रही है। देखो, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजारों, जी। लगता है मेरे शहर में अदाकार बहुत है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या वेरी गुड। तो मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पे रखनी चाहिए, उससे दोस्त खुश होते हैं और दुश्मन जलते रहते हैं। अरे क्या बात है। तो मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो तुम किसी को दे सकते हो लेकिन ले नहीं सकते। अरे क्या बात है। एजाज साहब मैन ऑफ स्टाइल तो अब है, अदाकारी तो कूट कूट कर भरी हुई है, मगर साथ साथ आप जहां भी लॉन्ग कोट हो, शॉर्ट कोट हो, किसी भी स्टाइल में हो, 2-3-4 लुक आपके साथ कॉमन नजर आता है। एक सन ग्लासेस हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन नजर आता है, उसका स्टाइल भी आपके पास होता है। इसका राज क्या है? क्या मैं अपनी आंखों पे इसलिए चश्मा लगा के रखता हूँ, मुझे लोगों के चेहरे साफ नजर आते हैं। तो इसलिए मैं चश्मा लगा के रखता हूँ। मेरी अम्मी कहती थी तेरी आंखें मत दिखाया कर, लड़कियां दीवानी हो जाती है। ये अच्छा काम करते कब से लड़कियां को बख्श दे रहे हैं। हाँ जी। मैंने उन्हें बख्श दिया और वो मेरे फैंस को बख्श दे, बच्चों को बख्श दे। क्या बात। दिल ना तोड़े उनका। जी। बहुत कोई के दिल टूट चुके हैं आजकल। बहुत सारे फैंस मैसेज करते हैं भाई मुझे छोड़ के चली गई। तो फिर मैंने उससे कहा कि चली गई तो चली गई। जी। देखो क्या होता है कि जब उसको जाना है ना तो पहले डिसाइड कर लेती है। मर्द का कैसा रहता है, मर्द डिसाइड करके भी डिसाइड नहीं कर पाता कि इसे जाने दूं या नहीं जाने दूं। औरत जो होती है वो पहले डिसाइड कर लेती है, उसके बाद तुम्हें छोड़ती है। क्या बात। तो इसलिए मैंने वो कहा था लोगों से कि चली गई तो चली गई। जिंदगी में उजड़ के भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़ कर भी लोग जीते हैं। वैसे तो हवा किसी की मुखालिफ नहीं होती, मगर हवाओं से लड़के भी लोग जीते हैं। और कोई भी गम हो एजाज ज्यादा देर तक नहीं रहता, मोहब्बतों में बिछड़ कर भी लोग जीते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एजाज साहब, फिल्में तो आप बहुत सारी बनाई है, आप एक अच्छे अदाकार तो है ही है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। तीनों फन, तीनों गुण आपके अंदर है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ अछूते लोग होंगे जिसमें से एक नाम आपका आता है। ये वक्त और हालात ने सब सिखा दिया। जी। जिंदगी में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा वक्त, बुरा वक्त भी आना जरूरी है। जब बुरा वक्त आता है तो तुम्हें पता चलता है तुम्हारे अपने कौन है, तुम्हारे पराये कौन है, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। अच्छे वक्त में तो सब आ जाते हैं। देखो दुनिया मतलबी है, पैसा देखती है, रिश्तेदार मतलबी है, अच्छे वक्त में आते हैं। दोस्त तुम्हें अच्छे मिल गए, बड़े किस्मत वाले हो। बीवी अच्छी मिल गई तो उससे ज़्यादा किस्मत वाले हो। तो इसीलिए अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद रखना एक बहुत बड़ा कुफ्र है। तो मैं अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद नहीं रखता और ना मैं रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं चले जाता हूँ। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर। हाँ, मैं लिख दिया। मैं जेल गया था तो 27 महीने जेल में था, 26-27 महीने झूठे केस के अंदर।
तो वहाँ पे मुझे आप एक अपने लीडर अंदर भी का हैं, राइटर बोल्ड भी है। हाँ, अगर मैं भी चुप रहूंगा तो बोलेगा कौन? तो सही बोल के लब आजाद तेरे हैं, जवाब तक तेरी है। जिहाद का मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि अपने शरीर पे बॉम्ब लगा के लोगों को उड़ा देना। जिहाद का मतलब ये नहीं है गोलियां चला के लोगों को मार देना। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम का नाम खराब करना। जिहाद का मतलब ये है कि अपने अंदर के शैतान से झगड़ा करना, क्या बात उसे रोकना और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना हर दौर में, वही सच्चा इस्लाम है। क्या बात क्या बात है, क्या बात है। बड़ी बड़ी ताकत से आपने टकरा गए। आप कभी भी मैंने देखा डरते हुए मैंने देखा, हमेशा आपकी चैनलों पे अखबारात वगैरह में न्यूज़ आती रहती है। आपके रील्स भी काफ़ी जो देश के युवा है, नौजवान पीढ़ी है, इंस्पायर भी होते हैं कि एक एक्टर को कैसा होनी चाहिए, क्या उसके अंदर डर होनी चाहिए कि नहीं डर होनी चाहिए। आपको देखने के बाद जो है आज के नौजवान जो सही एक्टिंग के दुनिया में जो आ रहे हैं उनके लिए आप एक मशाल राह है, एक मिसाल है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखो, इसके फायदे और नुकसान भी बहुत है। फायदा ये है कि तुम अपने आप को जब आईने में देखते हो तो तुम्हें अपने आप पे फख्र महसूस होता है कि तुम दूसरों की तरह भेड़ियों की तरह नहीं हो। तुमने आवाज़ उठाई, हक के लिए आवाज़ उठाई, अपने देश के लिए उठाई, नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ तुम्हें जेल भी जाना पड़ा, तकलीफ़ें उठानी पड़ी। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि अपना करियर बनाओ, अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। अभी जब तुम जेल जाते हो तो कोई नहीं आता। अभी हम तो क्या है, हमको तो अल्लाह ताला ने चूज़ किया काम लेने के लिए, बेशक तो हज़ारों मुश्किलात से वो निकाल के ले आता है और वैसा के वैसा ही सबके सामने बिठा देता है। तो वो तो जिल्ल मन तुसा, वो तो इज्जत मन तुसा। अल्लाह जब इज्जत और जिल्लत देने पे आए तो किसी को भी दे सकता है और ले भी सकता है। जी, तो मैं इसमें यकीन करके युवाओं से कहूँगा कि एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ। अगर एक्टिंग फील्ड में आना है तो सोच समझ के आना, क्योंकि यहाँ पे वक्त बहुत लग जाता है, रिजेक्शन बहुत होते हैं। क्या है, तुम अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करोगे तो डॉक्टर बन ही जाओगे, लेकिन एक्टिंग की पढ़ाई करोगे तो जरूरी नहीं कि एक्टर बनोगे। इसकी गारंटी नहीं। अब लॉ पढ़ोगे तो वकील बन ही जाओगे। तो इसलिए पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, और जिनका तुम पे हक है, जिन्होंने तुम्हारे उठने से लेके बैठने तक की तमीज़ से लेके तुम्हारे सारी चीज़ों के ख्यालात रखे, अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी रातों की नींद खराब की, अपने बिस्तर गीले किए तुम्हारे लिए। बस उन्हें भूल मत जाना, वरना ज़िंदगी में ना कभी इज्जत मिलेगी, ना कहीं इज्जत मिलेगी, और तुम सोचते रह जाओगे कि मुझे इज्जत क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि इसलिए कि तुमने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की। एजाज साहब बहुत अहम सवाल लेते हैं। बॉलीवुड में एक ज़माना हुआ करता था जहाँ पर लोग आपसी भाईचारे, इत्तेफाक, इत्तेहाद, मानवता, इंसानियत को दिखाया जाता था, और वहाँ पर मजहबी मुनाफरत नहीं थी, रिलीजियस हेट्रेड नहीं थी। मगर आज के दौर में जिस टाइप की, जैसे कि केरला स्टोरी हो गई, कश्मीर फाइल हो गया, इस किस्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी मैं देख रहा हूँ, पूरा बॉलीवुड 2 हिस्से में बढ़ चुका है। वहाँ पर भी भगवा करण बॉलीवुड में हो चुका। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या बॉलीवुड के बारे में कहना चाहते हैं, किस तरीका से कहना चाहते हैं, वो कौन लोग से इंस्पायर हुए? बॉलीवुड तो एक पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाता था अपनी स्टोरी के जरिए, अपनी अदाकारी के जरिए, अपने गानों के जरिए, सब चीज़। अब जैसे शोले फिल्म देख लीजिए, अल्लाह अकबर की अजान आती है, उसमें वो बच्चा जो है मार दिया जाता है, फिर वो बहुत सारे ऐसे मामला हैं, तो वो दिखाया था। मगर आजकल जो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि दाढ़ी रखवा दो, टोपी पहना दो, वही इस तरीका से। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड कुछ गलत तरीके से ट्रैक पे चल रहा है? कुछ एक बात मुझे बताइए, पत्थर तुम किस पेड़ पे मारते हो? जिसपे फल होता है। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जिसपे बहुत फल लगे हुए हैं, तो लोग उसे पत्थर मार के बदनाम करना चाहते हैं, इस्लाम के नाम से लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। अरे मुसलमानों को प्रॉपर इस्लाम नहीं पता है, इस्लाम बाल से बारीक तलवार से तेज है। क्या बात? तो ये विवेक अग्निहोत्री जैसे केरला के डायरेक्टर को क्या पता इस्लाम क्या होता है? चलो 200 करोड़ कमा दिए, खुश रहे, सदका जरिया खुश रहे जी। देखिए क्या है, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि तुम्हारी बदहाली और खुशहाली के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। मैं जब तक उस कौम की मदद करने के लिए नहीं आऊँगा तब तक वो कौम अपने आप को बदलने को नहीं राजी होगी। क्या बात है, अल्लामा इकबाल का। हाँ, तो अगर
आपस में ही मोहब्बत भाईचारा नहीं होगा तो इस तरह से मारे जाएंगे, कटे जाएंगे लोग। आपस में ही हो रहा है। पहले आपस की, मैं कहता हूँ ना, तलवार में अगर जंग है तो साफ करो, दुश्मन पे नहीं, पहले मुनाफिक पे वार करो। क्या बात है, हमारी कौम में मुनाफिक बहुत है, मीर सादिक और मीर जाफर की औलादें बहुत है। यस सही। सिराजुद्दौला को भी जो शिकस्त हुई थी, मीर जाफर और टीपू सुल्तान को मीर मीर सादिक, दोनों जो मीर जो है ना, ने ही नुकसान पहुंचाया। बहुत अच्छा आपने इशारा किया। ये वाकई में जो है, दोनों हैदराबाद के तो नहीं थे, एक बंगाल के थे, एक जो है वहाँ मैसूर जी, आप आसपास की। जी 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 जी। तो हमारे लोगों को हमारे लोग ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लीडर है वो मुसलमानों के वोट लेके मुसलमान लीडर बन तो जा रहे हैं, लेकिन फिर वो ना कौम के हक में ना मुसलमानों के हक में कोई काम कर रहे। सिर्फ पैसा कमा रहे, बंगले बना रहे, गाड़ियाँ बना रहे, उनके बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ रहे हैं और मुसलमानों का खून पी रहे हैं। आने वाले कल में हुजूर बॉलीवुड को किस तरीका से आप देखते हैं? जिस तरीका से उसमें नफरतें फैल रही है, स्टोरी चेंज किया जा रहा है, एक अलग कॉन्सेप्ट व्यू के जरिए बॉलीवुड अपने तरफ जा रहा है। देखिए, अगर एक दो आम सड़े हो तो उसको देख के अपन पूरे जंगल को खराब, पूरे बागात को खराब नहीं बोल सकते। बागीचे में बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ पे अच्छे आम भी उगरे हैं, अच्छे डायरेक्टर्स है, अच्छे प्रोड्यूसर्स है और अच्छे ऑडियंस भी है। देखिए, मैं ये कहूँगा, तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हम दोनों हैं इंसान। तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, हम दोनों हैं इंसान। मैं पढ़ लूँ तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा क्या बात, कुरान। क्या बात, क्या मानवता का आपने सबक सिखाया। वाह क्या बात है। ना मुसलमान कुरान पढ़ रहे, ना हिंदू गीता पढ़ रहे, जी, और लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सियासत का खेल वाह, वाह, निराला है। ऐ सियासत, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर ये नफरत बड़ा चलन अच्छा नहीं लगता। और भले ही वो हजारों बार गंगा में नहाया होगा, उसके हाथ में मेरा वतन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत खूब। मेरा ये आपकी आने वाली फिल्म जो कलकत्ता आने की खास मकसद, आप एक्टिंग वगैरह कुछ शूटिंग वगैरह? मैं कलकत्ता में एक हमारा दोस्त है रैपर, सेमी रैपर, एक नया लड़का है, बहुत टैलेंटेड कलकत्ता का रैपर है। वो बहुत अच्छा रैप करता है। पहले वो गालियाँ वालियाँ देता था, अभी उसने बंद किया है, लेकिन क्या अभी बात अच्छा है। रैप करता जी। है और बहुत अच्छा रैपर है। वो बहुत आगे जाएगा, शायद अगले साल उसको बिग बॉस भी भेजूँ मैं। क्या बात। और हाँ, वो टैलेंटेड है। और इसी तरह कलकत्ता के यूथ को म्यूजिक में, जो भी अपनी हॉबीज हो, स्पोर्ट्स में, उसमें आगे जाना चाहिए। अपने आप को रोज एक स्पोर्ट्स में लगाना चाहिए, अपने सपनों पे मेहनत करनी चाहिए, अपने माँ बाप के लिए मेहनत करनी चाहिए। और लड़की बाद में फिर खुद ही भागेगी तुम्हारे पीछे। जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो लड़कियां लाइन लगाएगी, लेकिन अगर कुछ नहीं रहोगे तो रास्ते के रोमियो को कोई मजनू, कोई लैला, कोई नहीं आती भाई। इसलिए मेहनत करो, नाम बनाओ, पैसा बनाओ, तब तुम्हें तुम्हारे सारे सपनों को पूरे कर पाओगे और तुम आगे जिंदगी में लड़ पाओगे, बढ़ पाओगे। आपको मैं देख रहा हूँ बहुत सारी फिल्मों को लेकर के भी आपको रोका जाता है, फिल्मों की तस्वीर करने नहीं दी जाती है, इसलिए कि आप जो टॉपिक, जो थीम उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं सच्चाई से लगता हुआ रहता है। जैसे कि महेश भट्ट की ये साहब की आपने फिल्में बनाई, यार अब तो बहुत मुश्किल तरीन सारी फिल्मों पे बैन लग जाता है। जी जी जी। लकीर का फकीर पे बैन लग जी। गया था, रक्त चरित्र पे बैन लग गया था, यार रब पे बैन लग गया था, लेकिन फिर भी नेट पे लोगों ने बहुत देखी वो फिल्म। अमेज़न क्या जानबूझ करके ऐसी फिल्म का सिलेक्शन करते कि बैन लगा दे ताकि ज्यादा मैं पॉपुलर मशहूर हो जाऊँ? बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाई ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। जी। तो मैंने सच दिखाया, लोग देखना चाह रहे, देखते। जी। बहुत कम लोग हैं जो सच देखना चाह रहे, सुनना चाह रहे और बर्दाश्त करना चाह रहे। नहीं तो लोगों को क्या झूठों की आदत पड़ गई है। बड़े खड़े, छोटे बैठे, आलिम के फैसले जालिम लोग कर रहे, सच्चे भूखे मर रहे और झूठे गुलगुले खा रहे। तो लोग झूठों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी झूठी तारीफ करे, वाह वाह करे। तो मैं आप लोगों से कह दूं, अगर आपको झूठी तारीफ और झूठी वाह वाह सुनने की आदत है तो आप जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ये वो चूहे हैं जो तुम्हें इस तरह से खा जाएंगे कि तुम्हारा जहाज डूबने के पहले सांस भी नहीं लेगा, सीधा डूब जाएगा। इसलिए सच्चे लोगों को आसपास रखो। देखो, झूठे टिकते नहीं हैं और सच्चे मिलते नहीं हैं। क्या बात है, क्या बहुत बात, अच्छा क्या बात। कोट ऑफ द डे। क्या बात है। लोग हमेशा क्या करते हैं, वफाओं के बदले जफा करते हैं। सही बात। जब वफाओं के बदले जफा कर रही है, तू क्या कर रही है और मैं क्या कर रही हूँ। क्या बात। ये जो अंदाज आपका है ना, सारे यूथ इसी पे फिदा है, इसी अंदाज में। बस बोल्डनेस जो आपके अंदर है, उनकी मोहब्बत नॉन स्टॉप बोलते हैं, मेरे अल्लाह का करम है। दिल से बोलते हैं।
इंसान को हमेशा दिल से ही बोलना चाहिए और जी। बोलना चाहिए और सही जगह बोलना चाहिए, सच के लिए बोलना चाहिए और अपने आप को सही रास्ते पे लेके जाना चाहिए। आपने अच्छे स्कूल से तालीम भी हासिल किया, ज़मीर से, विश्व भारती वगैरह से। ऐसी सूरत हाल में क्या आप स्कूल के ज़माने से, बचपन से ही आपने सोचा था कि मैं एक्टिंग की दुनिया में आऊँगा या हीरो बनूंगा? इस तरीक़ा से हम चाहते हैं सरफरोश के दर्शक नाजरीन को अपनी लाइफ स्टोरी शॉर्ट में क्या मकासद को लेकर के आप? अब क्या थोड़ा ठीक ठाक दिख जाता हूँ तो मतलब जी, स्कूल खूबसूरत में- तो है। स्कूल में, कॉलेज में कुछ भी फंक्शन जी। होते थे तो मुझे एक्टिंग करवा ही लेते थे वो लोग, कुछ भी जी। बोल के। तो कभी अंग्रेज बन जाता था, कभी जी। कुछ बन जाता था, कभी रावण का भी रोल किया है मैंने। वो भी किया है मैंने। तो देखिए, मैं हिंदू मुसलमान में नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, अल्लाह ताला सबका है। क्या बात, बहुत और अच्छी बात। मेरे साथ नायडू, पंकज, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई जो चलते हैं, जो सागर, जो मैं सो जाता हूँ तो वो जागते हैं और वो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं। तो वेरी गुड। हिंदू मुसलमान आज भी अपने आप को एक दूसरे से, बहुत ऐसे लोग हैं जो प्यार करते हैं। ये चंद भेड़िए हैं जो हमारे देश का हाल और माहौल ख़राब करना चाहते हैं, पर ये कामयाब नहीं होंगे। इतने सालों से तो कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कहाँ पहुँच पाए? सही। नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि इंसानियत अभी भी जिंदा है, बिल्कुल। ऊपर वाला अभी भी है, और आपस में ये जितनी भी आग लगाना चाहे, लड़ाई करवाना चाहे, लोग करेंगे नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा आखिरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक चीज जानना, आपका बेहतरीन प्रोड्यूसर जिसको आप? मेरे बेहतरीन प्रोड्यूसर में मेरे सारे प्रोड्यूसर जिन्होंने मेरे साथ फिल्म बनाई वो बेहतरीन ही थे, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे भरोसा सवाल करने किया। का मतलब ये है कि जो जिसने आपके साथ काम किए वो भी प्रोड्यूसर को शामिल किए, जिसने आपके साथ काम नहीं किया आपके पसंदीदा प्रोड्यूसर? मेरा पसंदीदा प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा है और साजिद मडियाल वाला है। जी। भूषण कुमार भी अच्छी फिल्में बना रहा है आजकल। तो प्रोड्यूसर तो वो फेवरेट जो काम देगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो देंगे ये लोग भी एक ना एक दिन। अभी तो नाम है डायरेक्टर- पट्टी भर जमीन, अभी आसमान बाकी है। क्या बात है। मैं इनसे यही कहता हूँ कि मैं संगे मील हूँ, देता हूँ मंजिलों का पता। मैं संगे मील हूँ, देता हूँ मंजिलों का पता। मैं संगे राह नहीं जो रास्ते से हटा दोगे। क्या बात है, क्या बात, क्या क्या बात। बात। और आपके बेहतरीन डायरेक्टर जिसको आप पसंद करते हैं, जिसकी डायरेक्ट में काम करना भी चाहेंगे अभी मौजूदा में? मैं राजकुमार हिरानी को बहुत पसंद करता हूँ। क्या बात। और देखिए उसकी वगैरह फिल्में जो- मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे मैसेज होते हैं देश के लिए, लोगों के लिए, और मुझे वो पसंद है। क्या बात। फ्यूचर में उनके साथ काम करना चाहूँगा। मौजूदा बहुत सारे हीरोज हैं और खान हीरोज भी हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा आप पसंद करते हैं वो कौन है आपके पसंदीदा है? देखिए, मैं सुपरमैन सलमान का फ़ैन। जी। सलमान भाई मेरे आइडियल भी है, मेरे बड़े भाई भी है, और हमेशा मुझे उन्होंने इंस्पायर किया है, मोहब्बत दी है, प्यार दिया है, और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। और अल्लाह उनको दुश्मनों से बचाए, अपने ज़ुबान में रखे और उनकी हिफाजत करे, यही मेरी दुआ है उनके लिए। आखिरी की तरफ हुजूर बढ़ रहे हैं। आपका आखिरी नहीं आ रहा है। देखिए क्या सरफरोश के नाज़रीन, पूरी कई हजार लोग आपके साथ जुड़ भी रहे, देख भी रहे, और समझिए कि आपके साथ बात करना ये हमारे चैनल के लिए भी एजाज की बात है, हमारे लिए। और माशाल्लाह आपका नाम भी एजाज, एजाज का मतलब ही होता है नवाजना, कुछ देना, खुशी का माहौल पैदा करना, तभी नाम है कि माँ बाप ने जो आपका नाम रखा बहुत सोच समझ के रखा, इसलिए कि चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रहती है। मुस्कुराहट उसी पर चेहरे में आती है जब आप किसी को नवाजते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो वही नाम का बिल्कुल ही असर है, जिसको हम उर्दू में इस्म बा मुसम्मा कहते हैं, जैसा नाम वैसा इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने- ये आपकी जर्रा नवाजी है, अल्लाह आपको खुश रखे। जी। देखिए, मिट्टी से बना हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा। मैं मिट्टी से बना हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा। रोता हुआ आया हूँ, रुलाता हुआ जाऊंगा। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत कीमती बात, बहुत कीमती लाइन। एजाज साहब, आने वाली फिल्मों के बारे में बताएं जो आपके फैंस वगैरह काफी वेट कर रहे हैं। मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन मेरी एक वेब सीरीज एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर जी। खत्म हुई है। उसका नाम है बॉम्बे बॉन्ड। उसमें हिंदुस्तान के सारे क्रिमिनलों की कहानी है, बहुत टफ मजा आएगा फिल्म आपको। बना। हाँ, वो बन गई है और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है इंशाल्लाह वेब सीरीज। और उसमें मैंने भी रोल किया हूँ, लेकिन उसमें बहुत नए कलाकार भी है, बहुत बड़े बड़े कलाकार भी है, और हिंदुस्तान की गैंग वॉर पे वो कहानी है जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई, वो मैंने दिखाया है।
कितना दिन तक ये मतलब ऑलमोस्ट सीरीज कितने एपिसोड वगैरह? ये 10 एपिसोड की सीरीज है, 1 घंटे का एक एपिसोड है, तो ये समझिए 10 घंटे का। 10 घंटे का है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको। जी जो आज तक लोगों ने नहीं देखा, नहीं सुना, अभी ये जेल जाने के बाद मैंने और डिटेल में सब चीज़ों निकाली, तो जी। आपको डायरेक्टर जेल तो जा नहीं सकता 26 महीना, हाँ। तो इसके लिए मैं गया तो वहाँ से सब जूस लेके आया हूँ। क्या एक बात, फिल्म बनाया क्या हूँ, बात, क्या अच्छी बात है। वेब सीरीज। रियल स्टोरी पर लगा। हाँ, रियल स्टोरी। स्टोरी। जी आने वाले कल में आप Thank you. इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, मुकाबला भी आपने किया है, जफर, तो ए, आप cheers. समझ सकते हैं कि हाँ, हाँ। आने वाले कल में क्या फिर आया आपको पार्टियां मौका देती है या आपको अवाम मौका देती है, तो क्या उस रास्ते को आप फिर से अपनाना, जैसे सुनील दत्त साहब वगैरह थे, काफी अच्छे पॉलिटिशियन साबित हुए, बाकी का मैं नाम इसलिए ले रहा लेकिन हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जी। आवाम जो है उसके हाथ में कुछ है नहीं। आवाम चाहती भी है तुम्हें बनाना, लेकिन वो बना नहीं पाती, क्योंकि मशीन्स और आसपास के लोग और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आवाम के बस में नहीं है, उनके हाथ में नहीं है, वरना आवाम तो मोहब्बत करती है। और मैंने ये सोचा कि मैं पीछे से भी काम देखो, अगर तुम्हें अच्छा काम करना जरूरी नहीं है, तुम सीट पे बैठ के ही काम कर सकते हो। तुम्हें अच्छा काम करना है तो तुम चाहे नेता हो या ना हो, इंसान होना जरूरी है। तुम इंसान हो तो तुम अच्छा बुरा काम कर ही लोगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? इसलिए कि मैं कुछ वीडियोस भी देखता हूं जो अलग तरीके का वीडियोस बनाते हैं, एक मैसेज, एक पैगाम देते हैं कि हिंदुस्तान अच्छे हाथों में रहे, हिंदुस्तान युद्ध के हाथों में रहे, तो हिंदुस्तान का भविष्य को ठीक करे, मुस्तकबिल को ठीक करे, जिनके यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना हो, सबके लिए सम्मान हो। क्या देखते हैं राहुल गांधी के बारे में? देखिए, राहुल गांधी मुझे अच्छे नेता लगते हैं और मैं अल्लाह करे कि उनका ये जोश जो है वो देश के लिए हो, यस ना कि मोदी जी को हराने के लिए या देश को हासिल करने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देश को चलाने के लिए इंसान का पर्सनल मोटो, पर्सनल ईगो बीच में आ जाता है, तो फिर वो उस पर बहुत मेहनत करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी देश के लिए मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने इंडिया में पद यात्रा की, लोगों से मिले, लोगों की जड़ों में जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में गए। अब देखो, मौका दो, इनको भी दो, जनता क्या करेगी, मौका ही दे पाएगी ना, है ना। जी। एक के बाद एक सूबे पे बैठे जाएंगे लोग, बस जनता। क्या हिंदुस्तान में वोट चोरी होता है? हिंदुस्तान में दिल चोरी हो जाता है, वोट क्या चीज है? हिंदुस्तान में क्या चोरी नहीं हो सकता? बोलिए। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, अभी पीतल की हो गई, देखिए ना। जी। ये लोग बोलते हैं कि अंग्रेज चले गए, देश को लूट के चले गए। अरे अंग्रेज क्या ले गए, सबको तो रख के ही गए थे। देश को तो देश के लोगों ने लूट लिया। और जो वो उनको बोलते हैं कि पुराने जितने भी आए थे वो देश को लूट के चले गए। अरे देश को कहाँ लूटे भाई? लाल किला बना के गए, ताजमहल बना के गए, क्या क्या बना के गए वो लोग, कितने किले बना के गए, कुतुब मीनार बना के गए। तो देश को देखे गए, लेके क्या गए? वो बिल क्लिंटन जब सोना भी यहीं गाड़ के गए, सब कुछ चीजें यहीं छोड़ के गए वो लोग। तो वो गया कहाँ? बात ये है। तो खैर ऐसी बहुत सारी बातें करूंगा तो आपका चैनल बैन हो जाएगा, तो इसके लिए चलने दीजिए इसको। देखिए, सरप्रस्त हमेशा सच्चाइयों के वैसे ही जाना जाता है। हाँ, तो देखिए, सच अगर नहीं बोलेंगे तो हमारे दर्शक नाज़रीन हमारे साथ नहीं देखो, जुड़ेंगे। बात ये है ना कि सच सबको पता होता है, जी। और आदमी सिर्फ सच को समझ के सो जाता है, फिर सुबह उठ के झूठ की जिंदगी जीने लगता है। तो इसके लिए क्या करोगे? भैंस के आगे बीन बजा के करोगे क्या? ये देशवासी सब भैंस के जैसे हो गए, ये हिंदुस्तानी नहीं बचे, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गए। बढ़ चुके हैं। तो अब फिर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गए तो फिर वैसा ही होगा। मैं सुपीरियर, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो। अच्छा, फिर उसमें भी यही है कि अगर मुसलमान में आ जाओ तो फिर वो बोलेंगे कि अच्छा मैं मुसलमान, ये कोई नहीं बोल रहा है, मैं शिया, मैं सुन्नी, मैं तबलीगी, मैं अहले हदीस, मैं फलाना, मैं ढिमका। और हिंदू में आ जाओ, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं ये, मैं चमार, मैं ये। तो मतलब एक दूसरे को ऊंच नीच से देख रहे लोग। कैथलिक में भी ऐसा है। तो फिर इंसान को जज कर रहा ना, समानता कहाँ है? कोई भी धर्म जो है, कोई भी रिलीजन, वो इंसान को समानता सिखाने के लिए एक समान। जैसे देश के 4 पिलर है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी पिलर हिला तो देश हमारा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए बहुत चलने दो इसको। ठीक है, बहुत 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 आपसे शुक्रिया बात करने के एजाज लिए। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बेबाक तरीके से आपने बात रखा। एजाज साहब के बारे में एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ फाइनली, हमने बहुत सारे तीखे सवालात पूछे, बहुत बेबाकी के साथ इन्होंने तीखे सवालात का जवाब दिया। और एजाज साहब जिस तरीका से मैंने सुना था इनके बारे में, मिलने का मौका नहीं हुआ था, मगर समीर हमारे ख्याल से मेहदी अब्बास साहब का शुक्रिया, उसने उन्होंने समझा कि नहीं कि एजाज साहब से बात की जाए। तो ऐसे इंसान का फ्रंट लाइन में होना बहुत जरूरी है, जो अपनी दिल की बातें रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, अवाम के बारे में सोचते हैं, मुल्क के बारे में सोचते हैं, नौजवानों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा अगर एक्टिंग की दुनिया में आना तो बहुत सोच समझ कर आना, मगर एम लेकर के आना, कामयाब बनने के लिए आना। इसलिए कि मैं जानता हूं कि एजाज खान साहब का कोई भी गॉडफादर इंडस्ट्री में नहीं था, मगर अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से, अपने लगन से, अपनी बेहतरीन अदाकारी से इन्होंने अपना लोहा मनवाया। बिग बॉस में भी लोहा मनवाया, इंडस्ट्री में भी लोहा मनवाया, बहुत सारे म्यूजिक एल्बम में भी इन्होंने काम किया है। अलग अलग तरीका से ये सुपरस्टार नजर आते हैं। अगर आप सोशल मीडिया में देखते होंगे तो रील्स में, इंस्टाग्राम में सिर्फ एजाज खान एजाज खान एजाज खान ही नजर आता होगा। हमारी दुआएं आपके साथ छोड़ो, है हमारे बारे में, हमारे दोस्त के बारे में बात जी। करो। हाँ ये हमारा बहुत मेहदी अब्बास हमारे भाई है मेहदी अब्बास साहब, जी, इनकी मोहब्बत में हम यहाँ पे आए हैं, इनके शोरूम पे बैठे हैं। जी कोई दोस्ती हो तो ऐसी हो। बिल्कुल, होता है ऐसी है। क्या बात है, हमेशा चलता नजर न लगे। एक चीज हम आपके बारे में कहना चाहेंगे, हजारों गुलशन में जाके हर एक गुल को देखा, हजारों गुलशन में जाके हर एक गुल को देखा, ना तेरी सी रंगत ना तेरी सी बू देखी। क्या बात है, क्या बात है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, बॉलीवुड के लिए ये दीदावर है, और हम लोग इसकी सम्मान करें। ज्यादा ज्यादा इनकी फिल्में देखें, ज्यादा इनकी वेब सीरीज देखें, और लाइक कमेंट्स भी करते रहे। एजाज भाई के पेज को फॉलो करें, शेयर करें, और हमारी दुआएं आपके साथ है, कामयाबी कदम चले। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, नीचे से भरे, ऊपर बटन ऑफ। ये एजाज भाई मेरे बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे दोस्त और जी। इनके बहुत बड़े फैन हैं। ये भी हमारे फैन, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मेरे बोलने पे और हमको इन्होंने याद रखा। जी, और मर्द आदमी है, मर्द। ये बात बता दे रहा हूँ, पूरे ऑडियंस को बता दे रहे हैं कि ये शेर है बब्बर, क्या बात है, शेर है बब्बर। बोल्ड तो है इसमें, कोई मेरा दोस्त शेर है बब्बर, बुलंद भी है। और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिससे हम अपने एजाज भाई की तारीफ करें। लव यू मेरी जान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी के साथ कैमरामैन जिसान के साथ शुक्रिया। नीचे